चलो जो भी जुड़े हुए हो कॉपी कलम निकाल करके तैयार हो जाओ। मैसेज लगता है अभी तक आया नहीं है, नेट नहीं है क्या? चलो देखो स्टार्ट करते हैं लाभ हानि में। लिखो क्वेश्चन, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। चलो कह रहे यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। चलो क्या आया आंसर? आंसर क्या आया है? 20% प्रॉफिट। चलो कह रहे यदि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। अच्छा चलो जो भी क्वेश्चन है इस तरह का मैथ का स्पेशल बैच या कुछ भी और भी, तो वो क्लास के लास्ट में 10 मिनट 5 मिनट डिस्कशन होगा। चलो कह रहा है यदि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो अंकुर कुमार पहला आंसर दिया है जो 20% लाभ दिया है गलत है, गुलशन कुमार का सही है। चलो देखो 12 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 3 से कटाएंगे 3 चौका 12 3 पचे 15, सीपी रेशियो एसपी बराबर 5 रेशियो 4। 5 में कोई सामान खरीदा और 4 में बेच दिया, 1 रुपया का हानि हो रहा है, 5 पर गुना 100, 5 एकम 5, 5 से कटाएंगे 20% हानि, 20% हानि। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, बिशन ने एक कुर्सी 980 रुपया में खरीदकर, बिशन ने एक कुर्सी 980 रुपया में खरीदकर 5% हानि पर बेच दिया। बिशन ने एक कुर्सी 980 रुपया में खरीदकर 5% हानि पर बेच दिया, 5% हानि पर बेच दिया। कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कह रहा है बिशन ने एक कुर्सी 980 रुपया में खरीदकर 5% हानि पर बेच दिया, कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बिशन ने कुर्सी 980 रुपया में खरीदकर 5% हानि पर बेच दिया, कुर्सी का विक्रय मूल्य। कह रहे बिशन ने एक कुर्सी 980 रुपया में खरीदकर 5% हानि पर बेच दिया, कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। चलो 5 मिनट बाद के स्टार्ट करते हैं क्लास, जो मेन आगे बढ़ाना है, जहां तक पढ़ा रहे थे अभी 5 मिनट रिवीजन करवाते हैं। तब तक तुम लोग जो भी जुड़े हुए हो जहां जहां है शेयर कर दो, लेकिन वो तुम लोग कर रहे हो बहुत कम, करते हो कुछ कुछ स्टूडेंट पर, ज्यादा नहीं कर पा रहे हो। कह रहे बिशन ने एक कुर्सी 980 रुपया में खरीदकर 5% हानि पर बेच दिया, कुर्सी का विक्रय मूल्य, कुर्सी का विक्रय मूल्य, कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इसमें नहीं आ रहा है, चलो हाँ चलो आ गया आंसर, आ गया। गुलशन कुमार गोलू काया 931, निखिल 931, अंकित अनिकेत 931, अंकुर 931, प्रेम 931, सरवन 931, आर्यन 931, नेहा 931, मिथुन 931, छाया छवि पूनम 931,
हसन 931, आनंद 931, राधे श्याम 931, नेताजी 931। अच्छा, नीलेश शर्मा, हम क्या हैं? नीलेश शर्मा आप क्या हैं? हाँ, पूनम 931। चलो, कह रहा है एक कुर्सी 980 में खरीद कर 5% हानि पर बेच दिया। 95/100, 931 वाले सही है। 0 कटा दिए, 5 से कटाएंगे 19, 5 दूना 10, 2 से कटाएंगे 49, 49 गुना 19, 931, 931। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। एक कुर्सी को 1144 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% लाभ होता है। एक कुर्सी को 1144 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% लाभ होता है। कुर्सी का विक्रय मूल्य, कुर्सी का क्रय मूल्य, एक कुर्सी को 1144 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य, कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक कुर्सी को 1144 रुपया में बेचने पर 30% लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलो फटाफट आंसर बताओ। कह रहा है एक कुर्सी को 1144 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य, तो 130% बराबर 1144। कुर्सी का क्रय मूल्य पूछ रहे 100% बराबर x। 100% बराबर 0 से 0 कट गया, 13 एकम 13, 13 8 चलोतर से 13 8 चलोतर से। बहुत का आंसर आ गया है, बहुत का आंसर आया, सही है सबका 880। कुर्सी का क्रय मूल्य 88 गुना 10, 880, 880। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। रोहित ने एक छाता 15% हानि पर 680 रुपया में बेचा। रोहित ने एक छाता 15% हानि पर 680 रुपया में बेचा, तो छाता का क्रय मूल्य। रोहित ने एक छाता 15% हानि पर 680 रुपया में बेचा, छाता का क्रय मूल्य। रोहित ने एक छाता 15% हानि पर 680 रुपया में बेचा, छाता का क्रय मूल्य। छाता का क्रय मूल्य। रोहित ने एक छाता 15% हानि पर 680 रुपया में बेचा, छाता का क्रय मूल्य। चलो 800 सही है। नेताजी, राधे श्याम, निखिल, कोमल, ललित, अंकुर, साहिल का लग रहा है गलत होगा, निवास, अमर। कह रहा है रोहित ने एक छाता 15% हानि पर 680 में 85% बराबर 680, छाता का क्रय मूल्य 100% बराबर x। 5 से कटाएंगे या 17 पचे 85, 17 चौका 68, 5 एकम 5, 5 8 40। छाता का क्रय मूल्य क्या आ गया? 800। छाता का क्रय मूल्य आ गया 800। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। एक वस्तु के विक्रय मूल्य, एक वस्तु के विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें।
कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है तो लाभ प्रतिशत। एक कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहे एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत का आंसर अलग अलग आ रहा है। राधे श्याम 100/3, साहिल 33.3, ललित यादव 25, निवास 100/3, गुलशन 100/3, नेताजी 100/3, ब्यूटी 100/3, आनंद 100/3, कोमल 100/3, विजय 25। चलो और सभी का 100/3 ही लगभग आ रहा है ज्यादातर। कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है। ध्यान दो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है एसपी जो है वो सीपी का 4/3 है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 है तो यहां से आ जाएगा 3 गुना एसपी बराबर 4 गुना सीपी। अब यहां से हम निकाल लेते हैं सीपी रेशियो एसपी। सीपी रेशियो एसपी देखो ताक झांक थ्योरम है, जिसका रेशियो निकालना हो तो उसको ढकेंगे, सीपी को ढकेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है तो 3 और एसपी का रेशियो आ जाएगा, एसपी को ढकेंगे तो 4। अब कोई सामान 3 में खरीदेंगे और 4 में बेच देंगे, 3 में खरीदेंगे 4 में बेच देंगे तो 1 रुपया का फायदा होगा। किस पर होगा तो 3 पर गुना 100 तो 100/3 या 33.1/3% लाभ, 33.3% लाभ। चलो जिसका भी आंसर 100/3 या 33.3 है या 33.3 है सही है। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन, गुलशन कुमार, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए सर। अरे दोस्त अब बढ़ाते हैं, अभी पढ़ा कहाँ रहे हैं, अभी तो पुराना वाला रिवीजन करवा रहे थे जो करवाए थे। लिखो क्वेश्चन 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलो वीडियो को, अच्छा तो लाभ प्रतिशत राधे श्याम गलत है 50%, नेता गलत है, जो भी आंसर दिए हो गलत है। जो भी आंसर दिए हैं सभी का आंसर अभी तक गलत है। कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलो 2 तरह से बताते हैं इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन होता है। हाँ ध्यान दो,
सभी का आंसर गलत है। जो भी अभी तक में आंसर दिए हैं किसी का आंसर सही नहीं आया है। एक का भी आंसर तुक्के से भी सही नहीं है। हाँ, लग रहा है अब कुछ आंसर सही आ रहा है हद तक। देखो कैसे करना है वो समझो एक बार आराम से। दो तरह से बताते हैं, दोनों में से किसी भी तरह से अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। कह रहा है क्वेश्चन, 33 मीटर कपड़ा बेचने से 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ का इक्वेशन बनाएंगे तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य माइनस 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बराबर लाभ किसके बराबर हो रहा है? 11 मीटर कपड़े के लाभ की क्वेश्चन बना रहे हैं। लाभ किसके बराबर हो रहा है? तो 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। ध्यान दो, ये सबसे सटीक तरीका है जिससे हमेशा आंसर सही पर आ सकते हो। तो 33 लाभ निकाला है। 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य माइनस 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य बराबर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य। यहीं पे क्वेश्चन कभी कभी फंसा देता है। कभी कहेगा क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, कभी कहेगा विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो अब इसको करते हैं, सीपी एक तरफ, 33 सीपी माइनस 11 सीपी को इस तरफ लेते हैं, एसपी उधर कर देते हैं, माइनस 33 एसपी। तो माइनस 44 सीपी बराबर माइनस 33 एसपी। माइनस से माइनस कट गया, 11 चौका 44, 11 तिया 33। यहां से सीपी रेशियो एसपी आ जाएगा 3:4। तो अब 3 में कोई सामान खरीदा और 4 में बेच दिया। 3 में कोई सामान खरीदा, 4 में बेच दिया, तो 1 रुपये का फायदा हो रहा है किस पर? तो 3 पर, गुना 100। तो 100/3, 33.1/3% लाभ। 33.1/3% लाभ। चलो, एक तरीका जो है ये है करने का। दूसरा तरीका, एक तरीका ये है करने का, 33 एसपी लाभ हो रहा है, हानि होता तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हाँ, दूसरा तरीका बता रहे हैं। दूसरा तरीका में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। हाँ ध्यान दो, तो ये जितना मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा या विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगा, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्रय मूल्य के बराबर। तो यहां जो लास्ट में देता है क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो उसी चीज को मान लेंगे 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 1 रुपया। हाँ ध्यान दो, मान लेंगे जिसके बराबर क्वेश्चन में लाभ या हानि, जिसके बारे में क्वेश्चन में लाभ या हानि दिया होगा, इतना वस्तु क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या इतना वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसी को मान लेंगे। क्रय मूल्य कहेगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कहेगा विक्रय मूल्य के बराबर। तो मान लेंगे एक वस्तु का या 1 मीटर, तो मान लेंगे 1 मीटर कपड़े का, यहां 1 मीटर कपड़े का सीपी 1 रुपया। तो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 1 मीटर कपड़े का मान लिए क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 33 मीटर कपड़ा बेचा है, 33 मीटर कपड़ा बेचा है। ध्यान दो, तो 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा? बेचने से पहले खरीदना होगा,
तो 33 रुपया आ गया क्रय मूल्य और लाभ हो गया 11 रुपया। 11 का लाभ हुआ किस पर? 33 पर गुना 100, 11/3, 100/3, 33.1/3% लाभ। चलो ये दोबारा से समझाते हैं। मान लेंगे 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य जिसके बराबर देगा, तो 1 मीटर कपड़े क्रय मूल्य मान लिए 33 मीटर कपड़ा बेचा है, तो 33 मीटर कपड़ा खरीदा कितना में होगा? क्रय मूल्य कितना होगा? 33, लाभ कितना हुआ? 11। इस तरह से ये तरीका दोबारा तिबारा बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन बार बार समझने की कोशिश करो, एक बार फिर से समझाते हैं, चिंता मत कीजिए। लिखो क्वेश्चन, लिखो ना, 1-2 क्वेश्चन लिखो, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। लिखो क्वेश्चन, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को, फिर से समझाएंगे, इसी टाइप का आज क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए चिंता बिल्कुल मत करो, ये बार बार करते करते परेशान कर देंगे। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को, 36 संतरे बेचने से एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। कह रहे 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलो देखो, होना चाहिए दोस्त गुलशन कुमार, क्वेश्चन समझो ना, होना नहीं चाहिए, क्लियर हो जाएगा। चिंता मत करो, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है 36 संतरे बेचने से 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलो एक बार देखो आराम से। हानि हो रहा है, ध्यान दो, हानि बराबर होगा 36 संतरे का क्रय मूल्य माइनस 36 संतरे का विक्रय मूल्य। हानि हो रहा है, चलो अब भी दिक्कत है बहुत को। हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 36 संतरे का क्रय मूल्य माइनस 36 संतरे का विक्रय मूल्य। हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर, हानि किसके बराबर होता है? तो 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। ये हानि का क्वेश्चन बना है। ये हानि लिखे हैं 36 संतरे का क्रय मूल्य माइनस 36 संतरे का विक्रय मूल्य बराबर 4 संतरे के, हानि किसके बराबर हो रहा है? विक्रय मूल्य के बराबर। इधर विक्रय मूल्य डाल दिया, 4 संतरे का विक्रय मूल्य। अब देखो सीपी एक तरफ, एसपी एक तरफ, 36 सीपी का मतलब क्रय मूल्य, 36 वस्तु क्रय मूल्य बराबर 4 एसपी प्लस 36 एसपी, 4 एसपी प्लस 36 एसपी, 36 सीपी बराबर 40 एसपी। 4 से कटाएंगे, 4 नमा 36, 4 दें 40, 4 दें 40। अब यहां से क्रयमूल अनुपात विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्रयमूल अनुपात विक्रय मूल्य आ जाएगा 10:9। क्रयमूल और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा 10:9। ताक झाक से सीपी को ढकेंगे 10, एसपी को ढकेंगे 9।
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया 10:9। अब 10 में कोई सामान खरीदा और 9 में बेच दिया तो 1 रुपये का घाटा हुआ, किस पर हुआ? 10 पर, गुना 100, गुना 100, 0 0 कट जाएगा, 10% हानि, 10% हानि। चलिए एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका समझो। कह रहा है इस क्वेश्चन में, दूसरा तरीका समझो, इस क्वेश्चन में कह रहा है 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लो 1 रुपया, कह रहा है 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक संतरे का विक्रय मूल्य मान लो 1 रुपया, तो 36 संतरे का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 36 रुपया आ गया विक्रय मूल्य, और हानि कितना हो गया? 4। समझना एक बार इस तरह से समझो। कह रहा है 4 संतरे की कह छी रे, की कह छी या ये मरिया, हाँ चलो समझो, बेनमा मत करो। तो कह रहा है ध्यान दो, मान लेंगे एक संतरे का विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य जिसके बराबर कहेगा, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य मान लेंगे 1 रुपया, तो 36 संतरे का विक्रय मूल्य हो गया 36 रुपया, और हानि हो गया 4 रुपया। विक्रय मूल्य हो गया 36, हानि हो गया 4। अब देखो, हानि तो हो रहा है 4 टका, हानि तो हो रहा है 4 रुपया ना। कोई सामान अगर 36 में बेचते हैं तो 4 हानि होता है, तो 4 रुपया का हानि हो रहा है। कितना में खरीदा गया होगा सामान? तो खरीदा होगा 40 में, गुना 100। समझा बात? 36 में बेचते हैं तो 4 टका हानि होता है, तो हानि तो हो रहा है 4, सामान खरीदे होंगे 40 में, क्रय मूल्य आ गया 40। अब इसको कटा दो, 0 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, 10% हानि। राधे श्याम, दूसरा तरीका समझ में आया? दूसरा तरीका समझ में आया? अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ, ये दूसरा तरीका इस तरह से लास्ट लाइन से पकड़ेंगे, क्या मानना है। लिखो क्वेश्चन 36 संतरे बेचने पर 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के आकार है। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के क्रय मूल्य, 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहा है 36 संतरे बेचने से एक फल विक्रेता को 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। सेम नहीं है क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन में था विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यहां कह रहा है 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्वेश्चन को चेक करो एक बार दोबारा से। 36 संतरे बेचने से एक फल विक्रेता को 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हाँ, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 10 नहीं होगा इसका। ये क्वेश्चन सेम बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही टेढ़ा होता है। ऐसे मत करो, बेनमा नहीं कर रे, ये तो मुंह फुला दबो की बोलो। इसका आंसर जो है 100/9 सही है। 100/9 100/9 सही है सभी का। जिसका भी 100/9 36 संतरे बेचने से एक फल विक्रेता को 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है।
क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलो बाय बाय, चला जाओ बाय। हाँ चलो देखो, सौ बटे 9 सही आया। चलो दोबारा समझाते हैं एक बार, ये क्वेश्चन सेम नहीं है, हानि हो रहा है लेकिन चार वस्तु के, चार फल के क्रय मूल्य के बराबर। ध्यान दो सर, समझ में नहीं आ रहा है, आनंद धैर्य बनाए रखो, समझ में आएगा। तो देखो हानि हो रहा है तो 36 संतरे का क्रय मूल्य माइनस 36 संतरे का विक्रय मूल्य। हानि जब होता है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि लिखे हैं, हानि किसके बराबर हो रहा है, तो ये ध्यान दो, कार्य 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। ये भी हानि लिखे हैं और ये भी हानि है। अब इसको सॉल्व कर दो, सीपी सीपी एक तरफ, 36 सीपी माइनस 4 सीपी बराबर एसपी को उधर कर दो, बराबर 36 एसपी, बराबर 36 एसपी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हड़बड़ाना नहीं है, समझ में आएगा। 32 सीपी बराबर 36 एसपी, 4 से कटाएंगे, 4 अठे 32, 4 नमा 36, तो सीपी रेशियो एसपी बराबर आ गया 9:8। सीपी रेशियो एसपी आ गया 9:8। अब 9 में कोई सामान खरीदा, 8 बेचा, 1 रुपया का घाटा हुआ, 9 पर गुना 100, तो 100 बटे 9 11.1 बटे 9% हानि। चलो दूसरा तरीका से बताते हैं। दूसरा तरीका से बताते हैं, बड़े अस्थिर से समझो, है थोड़ा टेढ़ा, ये है टेढ़ा है लेकिन इतना भी टेढ़ा नहीं है जो आगे कल परसों तरसों करवाएंगे, कोण दल का निबला ये क्वेश्चन है नहीं। तो देखो नॉर्मल समझो एक बार, तो कह रहा है इस क्वेश्चन में हो रहा है 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि, तो एक संतरे का क्रय मूल्य मानेंगे 1 रुपया, समझना आराम से, एक संतरे क्रय मूल्य 1 रुपया, तो टोटल 36 संतरा का क्रय मूल्य कितना हो गया 36, और हानि कितना हो गया 4। जिसके बराबर लाभ या हानि देगा वो डायरेक्ट मान लेंगे। कह रहा है 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य माने 1 रुपया, एक वस्तु का क्रय मूल्य माने 1 रुपया, तो 36 संतरे बेचा है, तो 36 संतरे खरीदा कितना में होगा 36 रुपया में क्रय किया होगा, हानि हो रहा है 4 रुपया, 4 हानि हो रहा है, 36 पर गुना 100, 4 एकम 4, 4 नमा 36, 100 बटे 9% हानि, 100 बटे 9% हानि। इस तरह से भी किसी को आया समझ में, तो बताओ इस तरह से करने में किसी को आया, आ रहा है समझ में। मन को शांत करके करो, वाह बड़ा लंबा प्रवचन रौनित, बाबा रौनित के तरफ से निर्देश दिया जा रहा है कि मन को शांत रखिए। कितना उत्तम विचार है रोनित। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। 36 संतरे बेचने से, 36 संतरे बेचने पर, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
36 संतरे बेचने से एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहा है 36 संतरे बेचने से एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर एसपी के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जबरदस्त आंसर है अंकित गेमिंग का। साहिल रजा सही है, श्वेता सही है आंसर। लाभ प्रतिशत है। नेताजी बिल्कुल सही। कैसे है नेताजी? ठीक ठाक है ना? लेकिन आप प्रचार प्रसार बहुत कम कर रहे हैं। अंकुर गलत है दोस्त। कोमल सही है। राधे श्याम 25% कैसे होगा राधे श्याम? 25/2 सही है। मिथिलेश 25/2। निखिल कैला काशिश 25/2 और राधे श्याम 25/2। गुलशन 12.5 सही है। 12.5 जिसका भी आंसर आया है आंसर सही है। इस बार आनंद जी, आनंद से बताइए। आनंद एक बार क्वेश्चन करने की कोशिश करो और अगर आनंद से आंसर आया तो बताओ। अगर नहीं आया आनंद से आंसर तो फिर भी बताओ। चलो, कह रहा है 36 संतरे बेचने से एक फल विक्रेता को 4 संतरे के, बहुत ही कंफ्यूजन टाइप है ये, लेकिन इसमें ध्यान से समझो। कह रहा है 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत, चलो देखो, हाँ, तो लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ध्यान दो, तो 36 वस्तु का विक्रय मूल्य माइनस 36 वस्तु या 36 संतरा का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, लाभ जब होता है तो विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बराबर लाभ किसके बराबर हुआ? तो 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर। 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। माइनस 36 सीपी, सीपी इस तरफ और एसपी उस तरफ, एसपी एसपी एक तरफ। 4 एसपी माइनस 36 एसपी माइनस 36 सीपी बराबर माइनस 32 एसपी। माइनस माइनस को धुन दो पकड़ के, 4 नमा 36, 4 8 32। यहां से क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य 8:9। ताक झांक से सीपी को ढके 8, एसपी को ढके 9। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया 8:9। 8 में कोई सामान खरीदा, 8 में कोई सामान खरीदा और 9 में बेच दिया। 8 में कोई सामान खरीदा और 9 में बेच दिया, तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है किस पर? 8 पर गुना 100। 100 4 से कटाएंगे, 4 दूना 8, 25 चौका 100, 25/2, तो 12.1/2% लाभ या 12.5% लाभ, या 12.2 या 12.5। एक तो इस तरह से कर सकते हो। दूसरा तरीका जो मुद्दा है वो समझो। कह रहा है दूसरा मुद्दा, जो 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो मौन में मानो 1 संतरे का विक्रय मूल्य 1 टका। ध्यान दो, कह रहा है 4 संतरे के विक्रय मूल्य या रहेगा तो विक्रय मूल्य को मानेंगे, क्रय मूल्य रहेगा तो क्रय मूल्य को मानेंगे। तो कह रहा है 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 1 संतरे का विक्रय मूल्य मान लेंगे 1 रुपया, तो 36 संतरे का विक्रय मूल्य हो जाएगा 36 रुपया और लाभ हो रहा है
₹4। ध्यान दो, लाभ हो रहा, एक संतरे का विक्रय मूल्य मान लीजिए ₹1, तो 36 संतरे का विक्रय मूल्य ₹36 और लाभ हो रहा है ₹4। अब कोई सामान अगर 36 में बेचते हैं तो ₹4 का लाभ होता है। कोई सामान अगर 36 में बेचते हैं तो ₹4 लाभ होता है। तो 4 तो लाभ हो रहा है, लेकिन सामान कितने में खरीदे होंगे? तो 32 में। ये समझना होगा, जो अगर कहें 36 में मारकर बेच करके ₹4 लाभ होता है, 36 में अगर मारकर बेचते हैं ₹4 लाभ होता है, मतलब मारकर खरीदे कितना में है? 32 में, गुना 100। 4 एकम 4, 4 अठे 32, 4 से कटा देंगे, 4 दूना 8, 25, तो 25/2, 12.1/2% लाभ। हाँ बताइए, अभी कोई किसी को इसमें दिक्कत है तो बोलिए। आनंद जी कह रहे हैं, हाँ कोशिश कर रहा हूं सर जी। जी बिल्कुल कोशिश कीजिए, और लेकिन हर क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, लिखिए, नहीं समझ में आता तो बार बार बताइए। चलिए इस तरह का और देते हैं, ट्राई कीजिए बनाने का। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। लिखो, क्वेश्चन लिखो अगला। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि क्या क्रय मूल्य के बराबर दिया है या विक्रय मूल्य के बराबर, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। लिखो, 100 पेंसिल बेचने पर 100 पेंसिल बेचने पर 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को कह रहा है 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 100 पेंसिल बेचने पर 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? चलो बताते हैं, दिक्कत नहीं होगा। प्रेम दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ क्वेश्चन कह रहा है, इसको लेकिन करने की कोशिश करो। कह रहा है 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? चलो, आनंद कुमार का इस बार सही है। आनंद जी आप समझ चुके हैं अच्छे से? लगता है समझ गए सर। हाँ समझ गया है। चलो बड़े आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। सही है। चलो देखो, समझ करके बनाना तो बनेगा। कह रहे 100 पेंसिल बेचने से एक दुकानदार को 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य, लाभ अगर हो रहा है 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य माइनस 100 पेंसिल का क्रय मूल्य, लाभ हो गया। लाभ जो हो रहा है वो 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है।
तो ये भी लाभ लिखे हैं, ये भी लाभ लिखे हैं। यहां से क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात आ जाएगा -100 सीपी बराबर 20 एसपी माइनस 100 एसपी, 100 एसपी माइनस 100 सीपी बराबर -80 एसपी। माइनस माइनस कट गया 20, 5 100, 20 चौका 80। क्रयमूल अनुपात विक्रयमूल, क्रयमूल अनुपात विक्रयमूल 4:5। क्रयमूल अनुपात विक्रयमूल 4:5। तो 4 में कोई सामान खरीदा और 5 में बेच दिया, 4 में कोई सामान खरीदा 5 बेच दिया, तो 1 रुपया फायदा हो रहा है। किस पर हो रहा है? तो 4 पर गुना 100, 4 एकम 4, 4 से 25, तो 25% लाभ, 25% लाभ, 25% लाभ। हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, समझ में आएगा धीरे धीरे। लेकिन ट्राई हर क्वेश्चन करो, लिख रहे हो बीच बीच में भुकचुक करके कर रहे हो, तो ऐसे में कैसे समझ में आएगा? देखो या ऐसे कर सकते हो, एक पेंसिल का विक्रयमूल मान लो 1 रुपया, एक पेंसिल का विक्रयमूल 100 रुपया, क्योंकि विक्रयमूल के बराबर लाभ हो रहा है, विक्रयमूल मान लिए। एक पेंसिल का विक्रयमूल 1 रुपया, तो 100 पेंसिल का विक्रयमूल क्या हो गया? 100 रुपया। 100 पेंसिल का विक्रयमूल 100 रुपया, और लाभ हो रहा है 20 पेंसिल के विक्रयमूल, तो लाभ हो रहा है 20, लाभ हो रहा है 20 पेंसिल का विक्रयमूल 20 रुपया के बराबर। तो देखो कोई सामान, आप समझो लाभ हो रहा है 20, लाभ हो रहा है 20। अगर कोई सामान 100 में बेचते हैं और 20 फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब पूंजी लगाए होंगे 80, अब गुना 100, 20 से कम 20, 20 चौका 80, 4 एकम 4, 4 से 25, तो 25% लाभ, 25% लाभ, 25% लाभ। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी लगे रहिए। हाँ नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी क्वेश्चन बार बार लिखो और करने का कोशिश करो। ये तो बहुत बेसिक से बता रहे हैं, ये वाला तरीका समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से ट्राई करना। अच्छा अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, समझने की कोशिश करो, आ सकता है समझ में। अगला क्वेश्चन लिखो, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के क्रयमूल के बराबर लाभ होता है, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के क्रयमूल के, 30 वस्तुओं के क्रयमूल के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 12 बजे तक बन जाएगा सर जी। क्या 12 बजे तक बनाना चाहते हो ये नहीं पता चल रहा है। क्वेश्चन लिखो, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के क्रयमूल के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के क्रयमूल के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देख लेते हैं आंसर। हाँ, गुलशन कुमार आया 25, सुशील गलत है 20, साहिल सही है,
श्वेता गलत है, हसन तो मिटा दिया, कोमल 25%, नेताजी 25% सही है। चलो, आनंद कुमार का सवाल छूट गया लगता है। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहा है यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलो देखो, इसमें लग रहा है बहुत को कंफ्यूजन है, तो ये वीडियो डाल देंगे जल्द कल। चलो, लेकिन इसको बार बार प्रैक्टिस करना, तभी जाके समझ में आएगा, क्योंकि टेढ़ा ये है थोड़ा सा। बहुत का आंसर अभी भी आ रहा है गलत सही, ध्यान से लग रहा है समझ नहीं पा रहा है। कह रहा है 120 वस्तु बेचने से 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। चलो, तो 120 वस्तु का विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो रहा है ना, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 120 वस्तु का क्रय मूल्य। ध्यान दो, लाभ होगा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि होगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि होगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये जो लाभ हो रहा है ये किसके बराबर हो रहा है, तो 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो देखो, माइनस 120 सीपी बराबर 30 अच्छा सीपी है ना, इधर कर लेते हैं, क्योंकि कह रहा है लाभ जो हो रहा है, लाभ लिखे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और लाभ हो किसके रहा है, 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। क्रय मूल्य एक तरफ करो, माइनस 30 सीपी बराबर माइनस 120 एसपी, माइनस 150 सीपी बराबर माइनस 120 एसपी, माइनस 120, माइनस से माइनस कट गया, 30 पंचे 150, 30 चौका 120, सीपी रेशियो एसपी, सीपी रेशियो एसपी बराबर, सीपी को ढकेंगे 4, एसपी को ढकेंगे 5, 4 में कोई सामान खरीदा 5 बेच दिया तो 1 रुपया का फायदा हुआ, 4 पर गुना 100, 4 एकम 4, 4 से 25, तो आ गया 25% लाभ, 25% लाभ। या दूसरा तरीका समझो, एक वस्तु का 25 वस्तु का है, 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य मानेंगे 1 रुपया, तो 120 वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 120 और लाभ हो रहा है 30। एक वस्तु क्रय मूल्य 1, तो 120 वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 120 और लाभ हो रहा है 30, तो 30 लाभ हो रहा है 120 पर गुना 100, 30 से कम 30, 30 चौका 120, 4 एकम 4, 4 से 25, तो 25% लाभ, 25% लाभ। हाँ, यहीं तक रहने दीजिए। अब जो है किसी को कोई दिक्कत हुआ है क्वेश्चन में, कोई दुख हुआ है, या कोई कुछ पूछना चाहते हैं अन्य बात, तो बताइए, या कोई किसी बैच टाइम जानना चाहते हैं, या कोई किसी बैच में आ रहे थे बहुत दिन से नहीं आ रहे, अब क्या चल रहा है, कुछ किसी भी तरह का कोई समस्या हो तो अपना समस्या बताएं, क्या दिक्कत है। और जिसको समझ में आ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि तुम लोग को बोल रहे थे एडवांस बहुत दिन से स्टार्ट करेंगे, मगर तुम लोग अगर एक एक करके भी करता रोज तो बहुत आज तक हो गया होता। हाँ ध्यान दो, तुम लोग को बोले थे एडवांस स्टार्ट करेंगे, लेकिन तुम लोग थोड़ा सा करो, सब्सक्राइबर बढ़ेगा तभी 1 घंटा प्लस का वीडियो खुल जाएगा, तो वो हो नहीं रहा है। सर समझ में नहीं आ रहा है, बेनमा हो रहे हैं। बेनमा मत हो दोस्त,
जो पढ़ाए हैं एक बार दोबारा से कल इसको देखना, इसका वीडियो डाल देंगे, होगा तो अभी ही डाल देते हैं और एक बार देखना। वैसे वीडियो डालते नहीं है लेकिन ये टाइप समझ में नहीं आया इस कारण से वीडियो डाल देते हैं। हाँ, और वीडियो डाल देंगे, दोबारा देखना। अगर कल नहीं समझ में आया तो कल 7 बजे जुड़ जाना और कमेंट करते रहना, पिछला क्वेश्चन दोबारा फिर से करवाइए। मैंने इन्हें एको बार नहीं देखे, अब पता चला कह रहे हैं दोबारा करवाई। एक बार अच्छे से क्वेश्चन लिख लिख कर बनाने की कोशिश करना। अगर नहीं बनेगा तो फिर से जो है कल करवा देंगे क्वेश्चन। आते ही बता देना जो नहीं बन रहा है, नहीं या नहीं समझ में आया, जो भी दिक्कत होगा। हाँ सर, पीडीएफ डाल सकते हैं इसका, किसका पीडीएफ? ये नहीं समझ में आया सर। फर्स्ट टाइप का समझ नहीं आया, सेकेंड टाइप समझ गए। आज तो एक गो टाइप पढ़ाए, आज एक ही टाइप पढ़ाए। पहले 15 मिनट तक पिछला का रिवीजन करवाते रहे, उसके बाद एक ही टाइप पढ़ाए। कह रहे 0 लेवल का न्यू बैच कब है? तो 0 लेवल का न्यू बैच जो है एक सुबह 10:30 से 11:30 है, 10:30 से 11:30 है, और शाम में जो है 5:30 से 6:30, 5:30 से 6:30 PM है, ये AM है। ये क्लास पढ़ा करके आने के बाद ही ऑनलाइन क्लास लेते हैं। ये लास्ट बैच है, शाम में 5:30 से 6:30। ये 0 लेवल का स्टार्ट किए हैं, बेसिक अभी चल रहा है, और ये भी इसमें भी बेसिक चल रहा है। ये 2 नया बैच है, किसी भी बैच में आ सकते हो। अच्छा सर लोग, हाँ हम कर रहे हैं शेयर, नेताजी कर रहे हैं मगर उस तरह से हो नहीं रहा है। आप कर रहे हैं लेकिन और नहीं कर रहा है। क्वेश्चन का गुड नाइट, क्वेश्चन का पीडीएफ जो है डालेंगे, थोड़ा सा जो है ना अभी नए पीडीएफ सब बना रहे हैं, थोड़ा 0 लेवल के नोट्स को मॉडिफाई करने में लगे हुए। अभी जो है समय ज्यादातर उसी में देते हैं, तो अभी जो है करेंगे थोड़ा दिन में। और कोई दिक्कत है किसी को? गुड नाइट, यहीं तक रहने दीजिए। और किसी को कुछ पूछना होगा तो कल शाम में 8 बजे जो है स्टार्ट कीजिएगा। सर न्यू बैच 3 से 4 आ सकते हैं? हाँ आ सकते हो, लेकिन उसमें वो 16 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, वो 16 मई से स्टार्ट हो गया। आज हो गया 24 मई, मतलब उसमें 7 क्लास हो चुका है पहला चैप्टर का। हाँ 42 वाचिंग पर ओनली 2 लाइक। अच्छा कोई बात नहीं। 3 से सर न्यू बैच 3 से 4 में आ सकते हैं। देखो आ सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है अगर शुरू से करते हो तो वो ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो कोशिश करो, अगर इसमें करो तो इसमें हो सकता है तो इसमें करो, नहीं है तो इसमें करो। अगर नहीं है ये दोनों में समय तो इसमें आ सकते हो। ये सबसे पहले यही स्टार्ट हुआ है, ये 16 मई को स्टार्ट हुआ इसका सिलेबस, और ये दोनों अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बेसिक चल रहा है। जोड़ घटाव गुणा भाग शुरू में चलता है 1 महीने तक, हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा। तो ये दोनों अभी बेसिक चल रहा है, ये दोनों में सिलेबस किसी में स्टार्ट हुआ है। तो और ये दोनों में समय है तो कोशिश करो इसी दोनों में किसी में एक आने का। अगर ये दोनों में नहीं समय है तो फिर इसमें भी आ सकते हो। लाइक सब कर दो। हाँ मैं भी, वाह। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, और कोई दिक्कत है तो बोलिए, रहने दीजिए। गुड नाइट, कल मिलते हैं शाम में 7 बजे।